चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। अमेरिकन एआई रिसर्चर के पॉडकास्ट में पीएम मोदी बोले, शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया, बदले में दुश्मनी मिली। आज पाकिस्तान अपने किए की सजा खुद भुगत रहा। साथ ही कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहसी लीडर, वो मुसीबत से लड़ना जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का किया उद्घाटन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए कई अहम समझौते। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। 50 लाख नए रोजगार, 1 लाख तक ब्याज फ्री लोन, किसानों का अनुदान बढ़ाकर 8,000 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने 2025-26 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। देश की सबसे बड़ी जेल में जगह की किल्लत होगी खत्म। तिहाड़ जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द शुरू होगा बहुमंजिला इमारत का काम। जून तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। साथ ही कहा, मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ सरकार को दिया टैक्स। 5 साल में खर्च किए 2150 करोड़। पाकिस्तान में हालत बेकाबू। मुल्क में बिगड़ते हालत और बढ़ती असुरक्षा के बीच सेना छोड़ भाग रहे सैनिक खोज रहे अरब में ठिकाना। मेरा एकमात्र संकल्प हिंदू राष्ट्र बनाना। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह बोले, औरंगजेब की कब्र खंजर की तरह तोड़ देंगे, चाहे पार्टी से निकाल दे, हमें कोई चिंता नहीं है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी की तारीख हुई तय। नासा ने किया ऐलान। भारतीय समय अनुसार सुनीता और पूरी टीम 19 मार्च को 3:30 पर पहुंचेगी। पीएम सूर्य घर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगे। 1 करोड़ है टारगेट। स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और 15,000 सालाना इनकम। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बजट में किसानों को दिया बड़ा तोहफा। 25,000 लोगों को रोजगार। लड़की को 21 साल की उम्र होने पर 1500 रुपए। कर्मचारियों पेंशनरों का डीए बढ़ाया। दूध की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा और धार्मिक पर्यटन पर फोकस। यूपी में आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मरीजों के साथ ही डॉक्टरों को भी मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों को सहयोग प्रदान किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद इलाज से वंचित न रहे। अगले महीने हिमाचल आ सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की टीम पहुंची शिमला। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने जा सकते हैं नागपुर। माधव नेत्रालय की रखेंगे आधारशिला। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ करेंगे मंच साझा। दिल्ली की कुर्सी पर जब असली सनातनी बैठेगा तब बंद होगा गो हत्या। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, आजादी के 78 साल बाद भी केंद्र सरकार गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बना पाई। औरंगजेब की कब्र नहीं हटी तो कार सेवा की जाएगी। महाराष्ट्र के संभाजी जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी पर पुलिस अलर्ट। मकबरे के बाहर भारी पुलिस तैनात। 171 करोड़ रुपए और 28 किलो सोना। मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में भी छावा फिल्म का क्रेज। सीएम मोहन यादव ने मंत्री और विधायकों के साथ भोपाल के अशोका होटल ओपन थिएटर में देखी मूवी। 6 दिन चलेगा संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव। 25 से 30 मार्च तक श्री राधा केली कुंज में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाएगा। जन्मोत्सव पर देश भर के श्रद्धालु संत प्रेमानंद के दर्शन व आशीर्वाद लेने अलग अलग दिनों में पहुंचेंगे। अमेरिका में टारगेट पर है बुजुर्ग भारतीय। ग्रीन कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर के लिए किया जा रहा मजबूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 साल की उम्र में निधन। केंद्र में मंत्री रहे पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। 15 साल बाद किसानों को मिल सकता है प्लॉट। जीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव तैयार। 18 मार्च को होने वाली इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर। आईपीएल 2025 का सत्र शुरू होने से पहले स्टार खिलाड़ियों की चोट ने बढ़ाई फ्रेंचाइजी की मुश्किलें। टीम संयोजक बना बड़ी चुनौती। गन कल्चर पर हरियाणा सरकार सख्त। गाने बीन पर म्यूजिक इंडस्ट्री में मचा बवाल। सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतरे केडी। वहीं फैंस ने अमित सैनी रोहतकिया अजय हुड्डा के गानों पर सरकार से पूछे सवाल।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना बोली भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा। मुखपत्र सामना में लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह देश को टुकड़ों में बांटकर जाएंगे, नहीं हटेंगे सीएम भगवंत मान। अटकलों पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लगाई ब्रेक, बोले पंजाब की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1000 रुपए महीना। कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर इंस्टाग्राम रील बनाने से नहीं सुधरेगा। राज्यसभा में कांग्रेस टीएमसी का वॉकआउट, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। भारत दौरे पर अमेरिकी इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड, एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दोनों देशों को लेकर आपसी हित से जुड़े कई मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। बोली अमेरिकी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियां नहीं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन बोले निर्मला सीतारमण ने भी रुपए का तमिल सिंबल इस्तेमाल किया, इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे वित्त मंत्री ने कहा था जब रुपए बना तब विरोध क्यों नहीं किया। दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं संजय रावत और राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कश्यप ने लगाया बड़ा आरोप, बोले राहुल का राहु उद्धव ठाकरे के परिवार और पार्टी पर। भारत हमारे लिए स्किल्ड प्रवासी और इंटरनेशनल छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स, बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। हर कुर्बानी के लिए तैयार, वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट, संसद सत्र में भी उठेगा मामला। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी, जनवरी में 2.31% पर थी। भारत बनाने जा रहा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट 126 AMCA जेट शामिल करने की योजना बना रही वायुसेना और पावरफुल होगी इंडियन एयरफोर्स। चीन पाकिस्तान को होने लगी अभी से टेंशन। संसद के बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में उठा रेल टिकट का मुद्दा, वहीं टीएमसी मतदाता सूची के मुद्दे की चर्चा पर अड़ी। नीतीश चंद्रबाबू और लोकदल चाहेंगे तो पास नहीं होगा वक्फ संशोधन विधेयक। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा बयान। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 kg का रोवर ले जाएगा। यह चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा वजनी। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने दी जानकारी। सत्येंद्र दास के निधन के बाद अब कोई और नहीं होगा अयोध्या श्री राम मंदिर का मुख्य पुजारी। तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा अब सभी युवा और नए हैं, कोई भी उनके जितना विद्वान नहीं। यूपी में इसी महीने के अंत तक भाजपा को मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष चुनने के बाद रास्ता हुआ साफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकवादियों को फंसे होने की आशंका। आग से खिल रही सरकार, अल्लाह आपको मार देगा। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेडी सांसद मोहिबुल्लाह खान ने दी चेतावनी। कहा हमारी कौम के अंदर जो केंद्र सरकार घुसने की कोशिश कर रही है इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हिमाचल प्रदेश पर बजट आकर से 2 गुना कर्ज, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा लोन। पैदा होने वाले हर बच्चे को विरासत में 1.17 लाख का ऋण। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उत्तराखंड में नया बखेड़ा। कोटद्वार में मीटर लगाने गई टीम को बनाया बंधक, पुलिस के फूले हाथ पैर। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। शांति पर आ सकती है बड़ी खबर। ओडिशा का बोध लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म। 7 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। रेड अलर्ट। हिमाचल में शुक्रवार तक रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष BY विजेंद्र बोले विधानसभा के अंदर से बाहर तक करेंगे विरोध। यह फैसला विभिन्न धर्मों के बीच दरार पैदा करने की साजिश। अब मनचलों की खेल नहीं, यूपी के एंटी रोमिया स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में बनेगा ईव टीचिंग स्क्वाड। हर जिले में होगी 2 टीमें, सीनियर अफसरों को देनी होगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। इस दौरान निकल पड़े आंसू, कहा आज खुद को साबित करना पड़ रहा। पहाड़ियों पर दिया था विवादित बयान। मुसलमानों के लिए तो आज तक किसी राजनेता ने ऐसा नहीं सोचा। बरेली के मौलाना रिजवी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शिक्षा पर बयान का किया समर्थन। साथ ही मुस्लिम समाज से की स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील। राजधानी दिल्ली में DDA श्रमिक आवास योजना 2025 के अंतर्गत 6500 फ्लैट पर मिल रही 25% छूट। 31 मार्च तक का है मौका। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन से भड़के JPC की अध्यक्षता करने वाले जगदम्बिका पाल बोले कानून संसद में बनता है, जंतर मंतर पर नहीं।
दिल्ली पुलिस इतिहास में पहली बार एसएचओ नियुक्ति के लिए आयोजित करेगी परीक्षा। अब तक एसएचओ की नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होती थी, लेकिन इस नई प्रणाली का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी पलटवार के लिए सीएम ने की विशेष तैयारी। होली की छुट्टियों के बाद आज से आरंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ट्रोलर्स को चेतावनी, नंगा करवाकर सड़क पर पिटवाऊंगा। साथ ही कहा, परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना ठीक नहीं, खून खोलता है। अजित पवार बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एनसीपी नेता मोहन राव पाटिल के दावे से सियासी हलचल हुई तेज। कहा, अजित पवार में सीएम बनने की क्षमता, प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वे जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास कैसे किया जाए। बंगाल में मुस्लिमों को वापस आरक्षण के दायरे में लाने की कोशिश में ममता सरकार, विधानसभा चुनाव से तलाशा जा रहा रास्ता। इंडिया मास्टर्स बनी आईएमएल 2025 की चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया। रायपुर में सचिन ने दिलाई पुराने समय की याद। युवराज सिंह ने ली विनर सेल्फी। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट पर 8.47 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा। अंडर गारमेंट्स में छिपाकर लाया जा रहा था। 3 एयरपोर्ट स्टाफ समेत 5 गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत जारी। 2 दिन बाद तापमान बढ़ने के आसार। एक्यूआई लगातार दूसरे दिन आया 100 से नीचे। हिंदू विरोधी है हेमंत सरकार। झारखंड में गिरिडीह की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। कहा, हर जिले में करेंगे सुरक्षा। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, जमीनी स्तर पर पहुंचने की तैयारी। कार्यकर्ताओं को मिल गया नया टास्क। हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर व नेशनल टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा की हिसार महिला थाने में पिटाई। पत्नी स्वीटी बुरा और उनके पिता मामा पर एफआईआर दर्ज। पूछताछ के लिए पहुंचे थे दोनों पक्ष। यूपी में होली के बाद मौसम में तेजी से आया बदलाव। मुरादाबाद में बारिश के साथ गिरे ओले। कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट। यूपी के कानपुर जिले में 15 साल की 8.43 लाख रजिस्ट्रियां इसी महीने हो जाएगी ऑनलाइन। घर बैठे मिलेगी हर जानकारी। विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में बाजार से 30,015 करोड़ निकाले। 2025 से 1.42 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे। कॉर्पोरेट इनकम ग्रोथ में चिंताओं से यह बिकवाली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में बाजार से 30,015 करोड़ निकाले। 2025 में 1.42 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे। कॉर्पोरेट इनकम ग्रोथ में चिंताओं से यह बिकवाली। पीएम सूर्य घर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगे। 1 करोड़ है टारगेट। स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और 15,000 सालाना इनकम। रिजर्व बैंक के बयान के बाद इंडसइंड का शेयर 5% चढ़ा। आरबीआई ने बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल बताई। गड़बड़ी के बाद 30% गिरा था शेयर। Realme P3 Ultra 19 मार्च को होगा लॉन्च। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा। प्राइस 25,000 तक। एप्पल का नया मैकबुक एयर M4 लॉन्च। शुरुआती कीमत 99,900 रुपए। 12 MP कैमरा के साथ 2x फास्ट परफॉर्मेंस। पिछले M3 मॉडल से 15,000 सस्ता। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, इंडियन मास्टर्स बनी आईएमएल 2025 की चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया। रायपुर में सचिन ने दिलाई पुराने समय की याद। युवराज सिंह ने ली विनर सेल्फी। आईपीएल के पूरे सीजन से उमरान मलिक बाहर। कोलकाता ने चेतन सकारिया को किया शामिल। पहले नेट बॉलर के तौर पर शामिल थे। 100 टेस्ट के बाद रिटायर होना चाहता था और MS धोनी मुझे मोमेंटो दे। पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी रवि अश्विन ने अपने संन्यास को लेकर किया बड़ा खुलासा। कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा की हिसार महिला थाने में पिटाई। पत्नी स्वीटी बुरा और उनके पिता मामा पर एफआईआर। पूछताछ के लिए पहुंचे थे दोनों पक्ष। सोनीपत की बहू सविता पूनिया लगातार तीसरी बार बनी गोलकीपर ऑफ द ईयर। 2021 और 22 में भी सम्मानित हो चुकी भारतीय हॉकी की इंडियन वुल के नाम से जानी जाती है। आईपीएल के लिए क्रिकेटर ने पाकिस्तानी लीग छोड़ी। मुंबई ने अफ्रीकी खिलाड़ी बोश को स्क्वाड में किया शामिल। नाराज पीसीबी ने कानूनी नोटिस भेजा।
आईपीएल 2025 का सत्र शुरू होने से पहले स्टार खिलाड़ियों की चोट ने बढ़ाई फ्रेंचाइजी की मुश्किलें, टीम संयोजक बना बड़ी चुनौती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। मध्य प्रदेश में भी छावा फिल्म का क्रेज। सीएम मोहन यादव ने मंत्री और विधायकों के साथ भोपाल के अशोका होटल ओपन थिएटर में देखी मूवी। कंगना रनौत के बीच ऑस्कर मूर्खों का अवार्ड। इमरजेंसी को मिल रही तारीफों के बीच अमेरिका पर भड़की एक्ट्रेस, कहा हमारे पास नेशनल अवार्ड है। फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन ने कहा अब वक्त आ गया है, क्रिस 4 का निर्देशन किसी और को सौंपूंगा, अपने होश में रहते हुए फैसला लेना चाहता हूं। मुझे एक्स वाइफ बुलाना बंद करे। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर और म्यूजिशियन ए.आर. रहमान संग रिश्ते पर बोली पत्नी सायरा बानो, कहा हम अलग हुए हैं, तलाक नहीं हुआ। फेमस सोशल मीडिया स्टार ओरी समेत 7 के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शिकायत दर्ज। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास स्थित होटल में शराब पीते पकड़े गए, पार्टी का वीडियो भी आया सामने। अंकिता लोखंडे, तेजस्वी प्रकाश समेत 25 सेलेब्स से हुई धोखाधड़ी। एनर्जी ड्रिंक्स ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज। एड प्रमोशन करवाया लेकिन सभी चेक बाउंस हुए। सलमान ने अपनी सेफ्टी से पहले दिया मिर्जा का रखा ख्याल। एक्ट्रेस ने कहा फिल्म सेट पर सलमान खान ने मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करवाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। ओडिशा का बोध लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म। 7 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। रेड अलर्ट। हिमाचल में शुक्रवार तक रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत जारी। 2 दिन बाद तापमान बढ़ने के आसार। एक्यूआई लगातार दूसरे दिन आया 100 से नीचे। यूपी में होली के बाद मौसम में तेजी से आया बदलाव। मुरादाबाद में बारिश के साथ गिरे ओले। कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट। बिहार वासियों के लिए राहत, बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। वहीं झारखंड में कहर बरपा रही गर्मी। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से लौटी ठिठुरन। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। आईएमडी ने आज भी भारी हिमपात और हल्की वर्षा का जारी किया अलर्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी। अब 21 मार्च तक करे अप्लाई। एज लिमिट 24 से 37 साल। यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर निकाले भर्ती। एज लिमिट 40 साल, फीस 100 रुपए। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने टीम लीडर की वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट करे अप्लाई। सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी। सीयूईटी पीजी के एडमिट कार्ड जारी। 21 से 25 मार्च की परीक्षा का हॉल टिकट। रिवाइज पैटर्न पर होगा एग्जाम। आईआईटी बॉम्बे में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर की भर्ती। सैलरी 2 लाख तक, बिना एग्जाम के होंगे सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को आज कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आप अपने कामों में पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। आपको एक साथ कई काम हाथ लग सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन में बनी रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना बनी रहेगी, जो आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी बात को लेकर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चारों ओर का वातावरण आनंदमय रहने वाला है। आपका जीवन स्तर भी पहले से बेहतर रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को आप मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में धन लगा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कानूनी मामले में पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों में सक्रियता बढ़ेगी। आपको किसी बात को लेकर बेवजह क्रोध नहीं करना है। आपको किसी परिवार के सदस्यों की ओर से आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखमय रहने वाला है। आपका कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपके अपने परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी कामों में आपका पूरा साथ देंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य को सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।